गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 23 जनवरी, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे था और निफ्टी ने फिर एक बार बड़ा गोता लगा दिया है। 241 पॉइंट के गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 727 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली। तो ये है निफ्टी का चार्ट, आप देख सकते हैं। सुबह ये ओपन हुआ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल के बीच में, धीरे धीरे करके यहाँ पर ये प्रेशर जो था वो क्रिएट हो रहा था। और जैसे ही 1:30 बजने को आया, यूरोपियन मार्केट जब खुले, तभी यहाँ पर भी निफ्टी में और भी गिरावट देखने को मिली। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट का लेवल हिट हुआ, सेकेंड टारगेट का लेवल भी हुआ हिट और गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। तो ये गिरावट निफ्टी में क्यों इस तरह से हावी हो रही है? क्योंकि यूएस जो है ये पूरी दुनिया को इस समय धमका रहा है टैरिफ को लेके, और साथ ही साथ अभी पूरी दुनिया के जो देश है ये यूएस को कॉर्नर करने लगे हैं। अभी जो जापान के बाद अभी यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो बॉन्ड्स है, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो ज़बरदस्त तरीके से सेल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बयान दिया है, धमकाया है कि अगर आप ऐसे ही सेलिंग जारी रखेंगे तो हमें भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो ये जब बयान आया उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। साथ ही साथ नेचुरल है, एफआईआईज़ का बहुत बड़ा रोल है इंडियन मार्केट्स में, तो उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी देखें तो डीआईआई भी ज़बरदस्त तरीके से बाइंग कर रहा है। इसके लिए कोई भारी भक्कम गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। डीआईआई का कंटिन्यूस बाइंग मार्केट को संभाले हुए है। तो एक बार ये पूरा जियोपॉलिटिक्स शांत हो जाए, क्लियर हो जाए पिक्चर, तो यहाँ से फिर से हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये 5 मिनट का व्यू था निफ्टी का आज का। अभी लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को छुट्टी है, तो ट्यूसडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं? अभी 3 दिन में अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ उठापटक हो जाती है तो ये जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एज पर लेवल्स जो मार्क करेंगे, तो हो सकता है अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है जियोपॉलिटिक्स में 3 दिनों में, तो हमें ट्यूसडे को गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी जो हम एनालिसिस करेंगे वीकली डेली चार्ट को, जो भी लेवल्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्यूसडे के लिए कहाँ पर हमारा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल बनेगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के वीकली चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि वीक खत्म हो चुका है। वीकली चार्ट में क्या सिनारियो बन रहा है वो देखना ज़रूरी है। यह निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर लास्ट फ्राइडे का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने किस पैटर्न को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। ये है निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26,300 के आसपास। यहाँ पर सितंबर 2025 में यहाँ पर ये फेल हो चुका था इसके ऊपर जाने के लिए। उसी लेवल के पास जब ये आया निफ्टी, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम इसने पेनेट्रेट किया 26,000 के पास, फिर 26,000 को ब्रेक किया तो 26,300 के पास ये पेनेट्रेट करता है और फिर नीचे आता है। तो ये जब भी यहाँ पर ये पेनेट्रेट कर रहा था तो यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है जिसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। लास्ट फ्राइडे के वीडियो में भी हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, एनालिसिस किया था, और इसका नेक लाइन एग्जैक्ट ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का उसी के पास आ रहा था। तो एक वीक इसने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट किया, पिंक लाइन को, इसके ऊपर सस्टेन हुआ। लेकिन लास्ट वीक का कैंडल देखे, उसकी बॉडी देखे तो देखिए किस तरह से छोटी सी बॉडी बनी थी, यानी यहाँ पर कन्फ्यूजन था बुल्स और बेयर्स में। और ये जो रेड कैंडल बनी थी 26,300 से लेके ये जो पिंक लाइन है वहाँ तक, तो साफ तौर पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा था। और इस वीक नेक लाइन ब्रेक हुआ और सीधा ये नीचे आया। तो जो नेक्स्ट जो सपोर्ट का लाइन है ब्लू लाइन 50 EMA का ये लाइन है, 25,000 के पास ही आ रहा है। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जहाँ पर हमने पास्ट में भी देखा है, कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है 25,000 के लेवल ने। तो उसी के पास आके ये पॉज लिया इसने। तो अगर अभी ये ब्लू लाइन को ब्रेक करता है, टेक्निकली अगर ये ब्लू लाइन यानी 50 EMA को ब्रेक करता है, तो और भी गिरावट हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। डबल टॉप पैटर्न के पहले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह की कैंडल बनी थी। जब भी अप ट्रेंड में हैमर जैसा शेप वाली कैंडल आती है तो इसको हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक कहा जाता है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। यहाँ पर ही इसने सिग्नल दिया था कि भाई यहाँ से गिरावट आ सकती है। अभी ये सेम जैसा ये कैंडल है, उसी टाइप का कैंडल
लास्ट मंथ यानी मंथली चार्ट का जब हमने एनालिसिस किया था तभी लास्ट मंथ का भी 31 दिसंबर का वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर ये कैंडल बना था दिसंबर का, हैंगिंग मैन कैंडल, सिग्नल दे रहा है कि भाई यहाँ से गिरावट आ सकती है। और इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब इसका लो टूटेगा। तो लो अभी टूट गया है, लेकिन जनवरी महीने का एक वीक अभी भी बाकी है। तो अगर ये इस लो के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें निफ्टी जो है, ये जो पिंक लाइन है, फिर एक बार उसके पास आता हुआ हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। एज पर मंथली चार्ट 20 ए में देखिए कहाँ पर है, 24,250 के पास है। तो यहाँ तक हमें निफ्टी आता हुआ देखने को मिल सकता है एज पर मंथली चार्ट। लॉन्ग टाइम फ्रेम की चार्ट की हम बात कर रहे हैं। अभी वीकली चार्ट में जैसे कि ये यहाँ पर ब्लू लाइन है 50 EMA का 25,000 के पास, अगर ये टूटता है तो ये हमें 24,250 के पास निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये है फिलहाल वीकली और मंथली चार्ट का सिनारियो। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो इसने तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके नीचे ट्रेडिंग करने लगा है। हालांकि अगर शेप्स देखें मूविंग एवरेजेस का तो ये अभी भी यहाँ पर जो डिसेंडिंग पैटर्न होता है, पहले 100 EMA, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 20, ये अभी तक बना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 25,000 को ये रिस्पेक्ट करता है तो ही हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 25,000 को अगर ब्रेक करता है तो एज पर जो प्राइस एक्शन है, कहाँ पर सपोर्ट लिया था आप देख सकते हो, अराउंड 24,700 के पास नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। ये अगर 25,000 का लेवल टूटता है तो ये है डेली, वीकली और मंथली चार्ट का सिनारियो। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ट्यूसडे के लिए कहाँ पर हमारे लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं। देखो अभी ट्यूसडे के लिए ये जो लेवल है जहाँ से 2 दिन पहले बाउंस बैक आया था, उसी लेवल के पास आज जाके ये क्लोज हुआ है। तो ट्यूसडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये आज के लो के जस्ट नीचे होगा, यानी अराउंड 25,004, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,973 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,939 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 25,105 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 25,130 136 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 25,165 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जैसा ही निफ्टी का आज 5 मिनट का पैटर्न था, आप देख सकते हैं सेम उसी तरह ही है। ओपन हुआ, फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही निफ्टी में 1 बजे के बाद जैसे गिरावट आई, उसी तरह यहाँ पर भी हमें ज़बरदस्त तरीके से बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली यूरोपियन बाज़ार चालू होने के बाद। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का सिनारियो था 5 मिनट का। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये है निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। ट्यूसडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है ये होगा अराउंड आज के लो के जस्ट नीचे 58,342। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 58,268, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 58,198। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक अगर आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 58,625 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 58,699 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 58,775 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। हमारी जो ऑफ़र है, अगर आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाते हैं tradingfab.in के ऊपर, यहाँ पर अगर आप तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से ओपन करते हैं हमारे पार्टनर लिंक के अंडर, तो आपको हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, वो आपको फ्री में मिल सकता है। सो आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ से क्लिक करना है तो अकाउंट ओपनिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका नंबर डालना है, क्लिक करना है तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है, 1 दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.